नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। संकेत आज भी बहुत बढ़िया है और उसका इम्पैक्ट आज इंडियन मार्केट्स में पड़ता हुआ नजर आएगा। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, सत्र होगा खास, इसलिए हमारे आज के खास मेहमान का भी तो स्वागत कर लें। मिथिल दोषी जी हमारे साथ इस समय ज्वाइन कर रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। सर गुड मॉर्निंग। आपको आपके सारे दर्शकों को। सर आज भी अंतर्राष्ट्रीय संकेत जो है वो बहुत पॉजिटिव है। उसमें आज एक बहुत जो हाईलाइटेड पॉइंट है जिसको सब एकदम से उठा रहे हैं वो है टैरिफ डेडलाइन। सबको पता है कि 9 जुलाई को टैरिफ लगने थे अलग अलग देशों पे, लेकिन अब ना ये कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी व्हाइट हाउस की तरफ से भी आए कि ये जो डेट है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राष्ट्रपति चाहे तो इसको बदल सकते हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने कुछ इशारा दिया है कि चेंजेस हो सकते हैं, ऊपर की साइड होंगे नीचे की साइड ये नहीं बता रहे, लेकिन बाजार ये मान के चल रहा है कि टैरिफ डेडलाइन अब बढ़ सकती है और ये एक रिलीफ है। आज अगर डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स देखें तो वो हरे निशान में है, अच्छे खासे हरे निशान में है, आधे फीसदी के आसपास ऊपर है। एशियाई मार्केट्स का मूड मॉल ठीक है, सबसे तेज चल रहा है निके, कॉस्पी भी ऊपर आ गया अब तो। और अमेरिकन मार्केट्स खुद जहां पर सारा का सारा एपिसेंटर है कि भैया उस मार्केट का क्या होगा जिसके राष्ट्रपति और उनके जो यूएस फेड के चेयरमैन है जेरोम पावेल, उनके बीच में बन नहीं रही है, तब भी वो मार्केट जो है S&P 500 और नास्डैक रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गए। जी हाँ, अमेरिकन मार्केट्स लाइफ हाई लेवल्स पे हैं। एनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स लाइफ हाई लेवल्स पे भी है, पहुंचते हुए नजर आए। हमारे मार्केट्स कब पहुंचेंगे सर लाइफ हाई? मतलब निफ्टी कितना रहेगा? 640 पॉइंट ही तो रहेगा, 640 पॉइंट करा दो बस, बाजार बूम बूम। देखिए वीकली स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखें तो निफ्टी वीकली पे बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट बना है लास्ट वीक पे, जिसकी टारगेट ही आती है नए हाईस की तरफ। तो 26,200 पहला और फिर 26,500 रहेगा कार्ड्स पे। बैंक निफ्टी ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो पार्टी ज्वाइन करने बाकी सब भी आ ही जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना चार्ट्स भी लगाता हूँ स्क्रीन पे, और जो जो आप लेवल्स बताते चले जाओगे वो हम मार्क करते चले जाएंगे। जी हाँ। तो ये है निफ्टी। निफ्टी पे पिछले हफ्ते देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। हमने एक दो तीन चार पांच पांच ट्रेडिंग सत्र जो एक फंसे फंसे से रह रहे थे उसको एकदम से ब्रेकआउट करते हुए नजर आए। अब जब पहुंच गए हम 25,637 सर, यहाँ से धीरे धीरे देखो, जब तेजी वाली तो पकड़ में आती नहीं मार्केट, वो तो एक दो दिन की होती है। तो अब यहाँ से क्या धीरे धीरे ऊपर जाएंगे या फिर फट करके एकदम से लाइफ हाई पे पहुंच जाएंगे और हम जो कह रहे हैं ये वाला लेवल इतना आसान है क्या आना? देखिए जो हिसाब से डेटा हम देख रहे हैं ऑप्शंस के और फ्यूचर्स के, एफआईएस के डेटा जो देख रहे हैं, तीनों तरफ से संकेत तो यही आ रहा है कि वन साइड मोमेंटम आने के थोड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हो सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट कभी ऐसे नहीं है, ना कोई स्लो डाउन दिख रहा है। ऑफ कोर्स मे बी तो एक दो दिन शायद से थोड़ा स्लगिश बिहेव करेगा, बट डिप पे तो अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी बाइंग के लिए। मेजर सपोर्ट रहेगा 25,200 का ही, जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है, हाईएस्ट पुट राइटिंग देखने मिली है, और ब्रेकआउट का लेवल भी वही है। तो 25,200 को सपोर्ट ऊपर ऊपर 25,200 पे मेजर सपोर्ट रख के बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स हर एक का। तो मोमेंटम में हर एक्सपेक्टेशन से कि बाय ऑन डिप की रणनीति रखेंगे। ओके, और एक बार सर वो वाली फोटो भी देख लेना, वो जो पहले पहुंच गया उसको तो पहले देखें। और वो है S&P 500, ये सच में रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया, क्या भागा है। तो ये S&P 500 जो है अमेरिकन मार्केट्स, वो रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंची है। और ऐसे ही नास्डैक ये भी रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंचा है। दोनों इंडाइसेस अपने अपने उच्चतम स्तर पे। और नास्डैक तो खुशी के मारे, वो एनवीडिया भी तेज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट भी तेज हो गया, फिर नास्डैक कैसे पीछे रहता है? नास्डैक भी फिर साथ साथ ऊपर 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 हो गया। तो अमेरिकन मार्केट्स में गजब की तेजी बन रही है। सर हम जो ट्रैक कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स पे आपको लग रहा है कि तेजी बनेगी? फाइनेंशियल या आईटी में से कोई एक बोल दो, उनके बलबूते चल जाए तो मजा आ जाए। ऑफ कोर्स आईटी कंटिन्यूड बेट है हमारे लिए भी। हमने आईटी पे ऑलरेडी बुलिश है लास्ट 2-3 हफ्तों से। एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी आईटी कंटिन्यू मूव करे। थोड़ा स्लगिश बिहेव कर रहा है, बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है ये 40,300 के लेवल्स तक इंडेक्स जा सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो ऑफ कोर्स लार्ज कैप के जितने भी आईटी है सारे पे मोमेंटम है। टीसीएस विप्रो है, टीसीएस थोड़ा स्लगिश है, बट ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन है कि वहां पे भी मोमेंटम आनी चाहिए। विप्रो है, बाद में बाकी के सारे मिड कैप आईटी के लेवल है, वो सभी के सभी लग रहे हैं कि मोमेंटम में हमें अपसाइड मोमेंटम दिखने चाहिए। बैंक निफ्टी पे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक ये पिछले हफ्ते आउट परफॉर्म कर रहे थे। क्या ये आउट परफॉर्मेंस अभी जारी रहेगी या फिर रिजल्ट सीजन में थोड़ा सा कॉशियस हो जाए?
देखिए लास्ट सेशन पे जब भी हमने फ्राइडे को भी मिले थे तभी आईसीआईसीआई पे हमने बोला था कि मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। मोमेंटम हमने लास्ट फ्राइडे ही देखने मिली थी सेम डे पे। एक्सपेक्टेशन है कि आईसीआईसीआई बैंक कंटिन्यू करेगा रैली बहुत ही जल्द, शायद से हमें जो हिसाब से कर्विंग मोमेंटम और पॉजिटिव रिवर्सल बना है 1500 के लेवल से यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है हमारे हायर साइड पे। सपोर्ट रहेगा 1420 का और मेजर सपोर्ट है 1400 का। तो ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई बैंक पहला कार्ड पे है, एचडीएफसी ऑफ कोर्स मोमेंटम ऑलरेडी कर चुका है अच्छा खासा, बट चांसेस है ये कंटिन्यू कर सकता है 2050 के ऊपर अगर निकलता है तो 2150 2200 के लेवल्स एक्सपेक्टेड है जो हिसाब से मोमेंटम हमें दिख रहा है। अच्छा, मैं फटाफट से जो व्यूअर्स अभी जुड़े हैं फटाफट से ट्रिगर्स बता दूं। देखिए अभी 35 पॉइंट्स के आसपास ऊपर है गिफ्ट निफ्टी, और पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स रिकॉर्ड हाईज पे पहुंच गए, S&P 500 और नैस्डैक। ऊपर से जो कच्चा तेल है वहां पर हमने ब्रेंट में $67 के नीचे ही काम होते देखा है अब। और बीते हफ्ते का अगर चार्ट देखें तो बीते हफ्ते लगभग 12% के आसपास नीचे चला गया था ब्रेंट क्रूड ऑयल। हम जो ट्रैक कर रहे हैं वो मार्केट्स पे 640 पॉइंट्स दूर निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। तो ट्रिगर्स बहुत पॉजिटिव है, दो पर्टिकुलरली। एक तो कच्चा तेल उठने का नाम नहीं ले रहा, अब तो वो धराशायी हो गया है। इजराइल ईरान बिल्कुल चुप बैठ के जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, बस जैसे वो क्लासरूम लड़ाई होती ना, बिल्कुल वैसी सी कुछ थी। पता नहीं इतने लोग मर गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब दोनों देशों से कोई स्टेटमेंट ही नहीं कुछ। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का जादू चला है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि टैरिफ की डेडलाइन हो सकता है कि वो चेंज करने पे विचार करते हैं। चेंज ऊपर करेंगे नीचे नहीं पता, लेकिन चेंजेस ऊपर ही होगा क्योंकि डेडलाइन तो नजदीक आ गया। अब यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट देने का मतलब तो यही होता है ना कि अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। आप वो इजराइल ईरान में लगे हुए थे तो फटाफट से अब डील्स भी करनी है बहुत सारी कंट्रीज के साथ। तो वो 9 जुलाई वाली जो डेडलाइन है वो टैरिफ डेडलाइन बढ़ सकती है। बाजार इसी से ही बहुत खुश हो जाएगा और एफआईज अब खरीदना शुरू कर दिया। एफआईज की जो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है वो 38.44% पहुंच गई है वर्सेस 37.92%। सर आपकी टॉप बेट्स कौन सी हैं मिथिल जी इस मार्केट में, जहां पर आपको लगता है कि ये स्टॉक का रुख रडार पर नीचे आए तो दोबारा खरीद लेंगे? देखिए ये हफ्ते के लिए हमारे पास दो स्टॉक इन रेडा है जो मोमेंटम में हमें लगे रहते हैं। फ्राइडे के मोमेंटम के हिसाब से भी हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिली थी। पहला उनमें से एक है जो है उनो मिंडा। उनो मिंडा ने एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन और इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बनाया हुआ है। और जिसकी नेकलाइन आती है 1120 के यहाँ 1120 के आसपास। अगर एक बार उसके ऊपर ब्रेक मिल जाता है तो हम फर्दर बुलिश कंफर्मेशन हमें मिलेगा 1240 और 1300 के लेवल्स के लिए। आरएसआई भी अच्छा खासा पॉजिटिव रिवर्सल बनाया हुआ है यहाँ पे जो फर्दर ऐड करता है बुलिशनेस। इमीडिएट सपोर्ट आएगा 1028 के लेवल्स पे, और इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज आता है 988 के लेवल्स पे। तो फॉर्मेशंस अगर देखा जाए तो अच्छी खासी है, और आई थिंक सो आज सीएलएसए ने भी इन पे अपग्रेड दिया हुआ है। जो हमें एडिशनल कंफर्मेशन हमें मिल जाता है 1304 का लेवल है। तो कहीं ना कहीं टारगेट्स टेक्निकली जो है और सीएलएसए के जो टारगेट्स है वो दोनों सिमिलर दिख रहे हैं हमें। दूसरा स्टॉक जो है वो एक मोमेंटम स्टॉक में हमें एक्सपेक्टेशंस है जो है बॉम्बे डाइन। बॉम्बे डाइन ने बॉम्बे डाइन ने भी एक अच्छी खासी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाई हुई है जो 165 के ऊपर अगर निकलती है तो क्लोजिंग ब्रेक के साथ यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल सकती है। हायर साइड पे 174 और 190 के लेवल्स देख सकते हैं। 174 इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी रहेगा, तो थोड़ा वो लेवल पे हमें कॉशियस भी रहना है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो हमें फर्दर बुलिश कंफर्मेशन मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन जो है तेज हो सकता है। कोई डिस्क्लेमर आपकी और से बॉम्बे डाइंग और उनो मिंडा के ऊपर? देखिए ये दोनों स्टॉक्स हमने हमारी वीकली आउटलुक पे कवर किया जो आज 9-10 मतलब ड्यूरिंग मार्केट आज रिलीज हो गई ओपन होने के बाद। तो साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे भी वही चीज शेयर की हुई है सबके साथ। राइट सर, फटाफट से स्टॉक स्पेसिफिक जाते हैं, उसको बहुत सारे व्यूअर्स आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, उनके सवाल भी लेंगे। पहला तो ये बताएं टोरेंट फार्मा और जेबी केमिकल के ऊपर क्या किया जाए। डील तो हुई है, बहुत बड़ी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है, लेकिन ब्रोकिंग हाउसेस बोल रहे हैं जहां पर अभी है जेबी केमिकल वहीं तक की टारगेट, मतलब टोरेंट फार्मा का भी कोई टारगेट नहीं बढ़ाया वो, इसलिए क्योंकि डील तो बहुत बड़े डिस्काउंट पे हो रही है ना, 8-11% डिस्काउंट पे है। पिछली क्लोजिंग जो थी जेबी केमिकल की वो 1801 रुपए की थी। और ये जो अभी डील हो रही है ये 1630 रुपीज प्रति शेयर के भाव पे हो रही है। हुआ ये है कि टोरेंट फार्मा जेबी केमिकल्स को खरीद रहा है। जेबी केमिकल्स में केकेआर का कंट्रोलिंग स्टेक जो है वो खरीद रहा है। इक्विटी वैल्यूएशन 25,689 करोड़ रुपए की आके गई है। और टोरेंट फार्मा के लिए तो पॉजिटिव है क्योंकि जेबी केमिकल हाथ लग जाएगी। पहले 46.39% हिस्सा जो है प्रमोटर से खरीदेंगे 11,917 करोड़ रुपए में, और उसके बाद 2.80% हिस्सा कुछ कर्मचारियों से खरीदेंगे 1,600 रुपए प्रति शेयर के भाव पे।
इसके बाद ओपन ऑफर भी आएगा, टोरेंट फार्मा लेकर आएगी ओपन ऑफर जेबी केमिकल के लिए 26% हिस्से के लिए 1639.18 रुपीज में। और मैं फिर से कह रहा हूं कि एक बार जेबी केमिकल भी लगाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जेबी केमिकल की जो क्लोजिंग आई थी वो पिछले सत्र में 1800 के लेवल के ऊपर की आई थी, और अभी जो डील हो रही है वो 1600 1639.18 इस वाले लेवल पे हो रही है। तो सर ये आप दोनों चार्ट्स को प्लीज एनालाइज करके बताएं बताएं इस पे क्या सपोर्ट्स हैं क्या रेजिस्टेंस है। डील तो बहुत बड़ी हो गई इंडियन फार्मा स्पेस के लिए। हाँ देखिए, जो हिसाब से जो करंट रैली हमने बॉटम से देखी है 1398 से लेके 1840 तक की अभी रिसेंट जो हाई बनी थी, उसका 50% रिट्रेसमेंट आता है 1618 के लेवल्स पे, और 61.8 आता है 1566 के लेवल्स पे। सो ये दोनों लेवल्स के बीच में अगर हमें मिलता है टेक्निकली और कुछ रिवर्सल के फॉर्मेशन अगर दिखते हैं, तो ये दोनों लेवल्स अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं रिवर्सल फॉर्मेशन के लिए। बट अभी के लिए देखा जाए तो जो अभी का करंट चार्ट स्ट्रक्चर है, तो ऑफकोर्स वो हिसाब से हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। डिप्स मिलेगी तो हमें देखना है। 1735 पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी आता है, तो हमें आगे की तरफ जैसे मूवमेंट रुक होती है और कंसोलिडेशन मूवमेंट आता है कि क्या आता है, वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर सपोर्ट के यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो ये अच्छे लेवल्स होंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ओवरऑल देखा जाए तो। ओके, और वो जो टोरेंट फार्मा ये तो बहुत बड़ा बन गया सर एकदम से अचानक से। इसमें अभी क्या करना चाहिए? पोस्ट दिस एक्विजिशन दोनों कंपनियों का मर्जर हो जाएगा और ऑब्वियसली जेबी केमिकल टोरेंट फार्मा का हिस्सा बनेगी, तो टोरेंट फार्मा में भी क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, फ्राइडे के दिन पे ही हमने एक अच्छा खासा स्पॉट देखा था, इसके सीधा गैप अप मोमेंटम पहले देखी थी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। क्लोजिंग आई हुई है वो डाउन ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट के ऊपर आई हुई है। ऑफ कोर्स माइनर डोजी फॉर्मेशन बना है, बट ओवरऑल देखा जाए तो क्लोजिंग बहुत टाइम के बाद एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आया हुआ है। इमीडिएटली अगर देखा जाए तो 3400 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फर्दर पॉजिटिव कंफर्मेशन मिल सकता है। अपसाइड पर बाद में 3550 3600 के लेवल्स हो सकते हैं। उसके बाद ना कुछ ऑर्डर फ्लोज बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। पहला जो सबसे बड़ा जो सर्वशक्तिशाली ऑर्डर मिला है वो है बीएचईएल को। अदानी पावर से 6500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल गया इनको। 800 मेगावाट के 6 थर्मल यूनिट्स लगाने के लिए ये ऑर्डर मिला है बीएचईएल पे आपके। देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर बीएचईएल का तो ऑफकोर्स बुलिश मोड में ही था। अगर हम देखा जाए तो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के बाद से ये कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा था। रिसेंटली 248 के यहाँ पे उसने अपने राउंडिंग बॉटम की नेकलाइन को रीटेस्ट करके वापस हायर मूव किया हुआ है, टर्न किया है। साथ ही साथ में आरएसआई पे पॉजिटिव रिवर्सल बनी हुई है। अपसाइड पे हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है 275 टू 90 के लेवल्स है, अगर वो की मोमेंटम में दे सकते हैं। सपोर्ट्स 248 का ही रहेगा। डिप में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये बाइंग के लिए हम एक बार देख सकते हैं। ओके सर, कोची शिपयार्ड एचएएल इनके ऊपर क्या करें? कोची शिपयार्ड को एक ऑर्डर मिल गया 100 से 250 करोड़ रुपए के ब्रैकेट में, और एचएएल ने FY25 के लिए 15 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान कर दिया। और डिफेंस स्टॉक्स पर फिर देखिए, कोचिन शिपयार्ड का करंट स्ट्रक्चर जो टॉप से 2500 के हाई के बाद से जो आया है वो थोड़ा करेक्टिव फॉर्मेशंस में है। तो एक लेग अभी भी हमें लग रहा है कि थोड़ी बेंडिंग मोमेंटम हो सकती है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखेंगे यहाँ पे। 1733 का मेजर सपोर्ट है। अगर हमें 1900 या फिर 1800 के आसपास में ये मिलता है तो एक बार देखा जा सकता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ साथ। हाँ, बट फॉर्मेशन अभी के हिसाब से देख रहे हैं तो थोड़ा फेवर में नहीं है, इसलिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे रखेंगे। अगर आज गैप अप मूव आता है इसमें और 2250 के ऊपर निकलता है तो हमें वापस रिविजिट करना पड़ेगा ये स्टॉक के लिए। एचएल की बात करें तो एचएल में कंसोलिडेशन लेवल अच्छी है, बाइंग मोमेंटम भी हमें लग रही है। ऑफ कोर्स इसने अपने जो कंसोलिडेशन था एक बार विप्सॉ में तोड़ा हुआ है अभी रिसेंटली, बट अभी भी जो फ्राइडे की कैंडल थी वो अच्छी खासी बनी हुई है। तो इमीडिएट लेवल पे ऑफ कोर्स 4690 का एक सपोर्ट है, जो इसका नेकलाइन भी बनता है राउंडिंग बॉटम का। तो वो लेवल एक अच्छे सपोर्ट के साथ साथ अगर आज के दिन पे गैप अप मूव मिलती है और सस्टेनेबल मूव रहा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहला ऑफ कोर्स हर्डल रहेगा 5170 पे, उसके ऊपर निकलता है तो 5250 5400 के लिए। टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स का डेटा आया हुआ है और जियो ने फिर से वही बाजी मारी है। 27 लाख एडिशंस हैं रिलायंस जियो के। और अभी रिलायंस का स्टॉक वैसे ही बहुत ज्यादा है। वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ना फोकस में दो तीन वजह से। एक तो ये जियो के सब्सक्राइबर एडिशन पहले अप्रैल में 26.44 लाख ग्राहक जोड़े थे, लाखों लाखों ही जोड़ते हैं, 27 लाख अभी जोड़ लिए हैं।
और उसके बाद सर आपका कभी सिम खराब हुआ है क्या? सिम, हाँ सर, होते हो अगर 5 years 5 साल में हो रहा है आजकल तो, मतलब ऑटोमेटिकली हो रहा है सर वाई बार। कार्बन जम जाता है बेसिकली मॉइस्चर की वजह पक्का? से। हाँ हाँ। नहीं मतलब ऐसी कंपनियों की रणनीति तो नहीं ऑटोमेटिकली बंद हो, तो वहां पर जब पता लगता है तुम्हारा सिम रातों रात बंद हो जाता है, उस पर लिखा है तो बस ऊपर कोने में ना, सिम नॉट वर्किंग या फिर ऐसा कुछ। सर बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स उनकी, मैंने जब लास्ट करवाया था तो उन्होंने पहले ही बोला था कि 5 6 साल, 7 साल, 5 साल के ऊपर हो जाता है तो हम्म। एक बार रिकमेंडेड ही होता है कि आप स्टोर में आके खुद से सिम चेंज कर लो। और आपने मान ली बात। सर अभी टेक्निकल ऑप्शन नहीं। अवेयरनेस नहीं होगी तो क्या करेंगे हम। सही बात है, यही बात पकड़े तो हैं। सिम कार्ड पे चार्जेस नहीं है तो फ्री में हो जाता है, तो क्या किसी को भी क्या प्रॉब्लम। कहाँ 50 रुपए लेते हैं? हमारे यहाँ पे नहीं लेते सर। हमारे यहाँ तो लेते हैं, देखो अब रेगुलेटर को पता होना चाहिए, 50 रुपए सिम कन्वर्ट, वो सिम अरे खराब हो जाए तो सिम पैसा को चेंज पैसा करने कहाँ का। बट रहा है सर, पैसा कहाँ बट रहा है? हम भी खड़े लाइन में। पैसा चला गया। अंशुल जी हमारे साथ जुड़ गए। अंशुल जी नमस्कार। नमस्ते सर। सर वो सिम चेंज, चलिए नमस्कार। सिम सिम के चार्जेस कटते हैं 50 रुपए अगर सिम को वो करवाओ तो, क्या कर? खराब हो जाए सिम तो। अरे बच्चे कौन है, भारतीय एयरटेल से जियो में आना है, जियो से भारतीय एयरटेल में जाना, बचा कौन है? अभी है, अभी खिलाड़ी है, उसको पता है इस बार उसके सब्सक्राइबर एडिशन वोडा आइडिया के घटे जरूर हैं, लेकिन पिछली बार के कंपैरेटिव कम घटे हैं वोडा आइडिया के सब्सक्राइबर्स। सरकार पूरा जोर लगा रही है, संभाल लेगी इस कंपनी को, देखते हैं। तो वो पीएसयू हो ही गई है। अरे मेरा सवाल तो इसके ऊपर रिलायंस का चार्ट ही लग के रह गया। वैसे रिलायंस के ऊपर ना एक और खबर थी, वो खबर है बड़ी। ये टक्कर दे देंगे आईओसी को, इतनी बड़ी रिफाइनरी बन जाएगी। हुआ ये है कि रिलायंस, ये जो रोजनेफ्ट है, रोजनेफ्ट ऑयल कंपनी रशिया वाली, ये अपने ना कुछ यहाँ पर अपना नयारा एनर्जी में हिस्सा बेचना चाहते हैं, 49.13% स्टेक, और रिलायंस खरीदना चाहती है। रिलायंस के अगर ऐसा कर लेती है तो इसकी जो वो जो क्षमता है, रिफाइनिंग क्षमता, वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अ, अभी है 80.8 मिलियन टन की कैपेसिटी है नारायण के पास, यानी कि आप ये समझो कि आईओसी की जितनी भी कैपेसिटी है उससे ज्यादा हो जाएगी रिलायंस की रिफाइनिंग क्षमता। हाँ पेट्रोल पंप में तो रिलायंस अभी पीछे ही है, पेट्रोल पंप तो है नहीं रिलायंस के भी, 1972 पेट्रोल पंप्स हैं। और पूरे देश में कुल मिलाकर पेट्रोल पंप मैं आज ही पढ़ रहा था 97,366 पेट्रोल पंप है, बताओ। हमारे घर के पास भी खुल रहा है एक पेट्रोल पंप। सर ये एक बार ये बताना प्लीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या किया जाए? ये रोसनेफ्ट के साथ अगर डील होती है, जो शुरुआती अभी सूत्र बता रहे हैं कि शुरुआती दौर में एक तो ये, ऊपर से जियो के टेलीकॉम सब्सक्राइबर एडिशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज बूम बूम करके ऊपर जा रहा है अभी तो। सर ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो सपोर्टिंग न्यूज हो नहीं हो, मोमेंटम तो ऑफ कोर्स बुलिश ही है यहाँ पे। बाय ऑन डिप की रणनीति ऑफ कोर्स रखेंगे 1460 के सपोर्ट के साथ साथ हायर साइड पे 1550, 1600, 1650 के लेवल्स है। ओके, और भारती एयरटेल पे आपकी राय? सर वोडा आइडिया पे भी जरूर दे देना राय, वोडा आइडिया भी चल ही रहा है। सर भारतीय एयरटेल बुलिश है। हमारे टारगेट जो हिसाब से हमने रखे हुए वो 2300 के लेवल्स के लिए नए हाई के साथ साथ। तो ऑल टाइम हाई पे तो ऑलरेडी चल रहा है ये स्टॉक, बट बाय ऑन डिप्स के साथ साथ 2300 के टारगेट्स है हायर लेवल्स पे। आइडिया पे ज्यादा सर फोकस नहीं है हमारा, क्योंकि ऑफ कोर्स आए दिन कुछ ना कुछ उसके साथ होते रहता है, बट 8.20 के ऊपर अगर निकलेगा तो फिर हमारे वॉच लिस्ट में आएगा। मतलब मैं ये देख रहा हूँ हर बड़े कॉर्पोरेट का, हर बड़े घराने का शेयर चल रहा है इस समय। अदानी के शेयर चले, अंबानी के चले, उसके बाद वो बड़े वाले कॉर्पोरेट्स में जैसे भारती एयरटेल भी चला, और ये आदित्य बिरला के स्टॉक्स भी चले हैं पीछे, अनिल अंबानी के भी चले हैं, सब चले हैं, सब बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके सबके शेयर चले हैं, टाटास के भी चले हैं। अंशुल जी आपका कौन सा शेयर है जो चले? सर मेरे पास टाटा है, मेरे पास रिलायंस है पर्सनल पोर्टफोलियो में, तो उसकी बात नहीं करूंगा। कंटिन्यूअसली मैं अदानी के शेयर्स रेकमेंड कर रहा हूँ कि जहां डिप मिले वहां बाई करके चलो। 2644 का अदानी एंटरप्राइज का टारगेट कंप्लीट हो गया है। टारगेट क्या है, वो रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट के लिए, तो अब अगर 2644 के ऊपर टिकना स्टार्ट किया तो 3070 तक का मूव है। अदानी पावर आपको याद होगा नीचे 530 540 के लेवल से हम 600 की बात कर रहे थे, वही 587 598 कल वहां पे टेस्ट हुआ है। अब नेक्स्ट लेग में जब भी 600 के ऊपर क्लोज करेगा, 681 752। अदानी ग्रीन, पूरा अदानी पैक ही रिकमेंड कर रहा हूँ। अदानी ग्रीन भी डिप पे ठीक ठाक, पूरा डिप आया नहीं जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, 911 तक हायर लो बना के ऊपर चला गया है, तो 1127 1060। और एटीजीएल बचा है तो वो लगभग 708 का टारगेट वापस से कर लिया था, 693 का हाई है।
आज आज या कल में कर लेगा, बट 708 के ऊपर आप क्लोज होना बहुत जरूरी है 781 जाने के लिए। मैं तो पूरा अदानी पैक ही रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि टाटा टेक मेरे पास रखा हुआ है। टाटा स्टील अभी लेने का टाइम नहीं आया है। टाटा मोटर ले सकते हैं, लेकिन अब वही है, एक आध क्वार्टर रिजल्ट और 19-20 रहेगा तो थोड़ा सा स्लो मूवर रहेगा कंपेयर टू अदानी। वैसे भी अदानी हाई बीटा है, तो टाटा मोटर देख सकते हैं। टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, तो उसमें बाई सेल नहीं बोल पाऊंगा। टाटा केमिकल एक देख सकते हैं। तो टाटा और अदानी ये दो मेरी नजर पे। रिलायंस तो मेरे पास रखा ही हुआ है। जियो फाइनेंस जरूर 310 पे हम समझ रहे थे कि आके कंसोलिडेट करेगा, लेकिन तोड़ दिया, तो 347 के पहले लग नहीं रहा कि वो भी रुकेगा। तुम इतने सारे स्टॉक्स गिनवा दिए मैंने को भी। इसमें जैसे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, ये अंशुल जी के रडार पर हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिले जुलाई सीरीज में, तो इसको अपने रडार पर रखो। और जियो फाइनेंशियल पे अपने आपने बात तो खत्म की है, लेकिन जियो फाइनेंशियल के भी टारगेट्स क्या है सर? 323 के लेवल तक तो पहुंच गया, और ये इनको वो ब्रोकिंग वाली मंजूरी भी मिल गई है, क्लियरिंग की भी मंजूरी मिली हुई है। अभी क्या करना चाहिए? ये आएंगे, टफ कंपटीशन दे देंगे आपको सर, आप समझ नहीं पा रहे हो। कैसे दे देंगे सर? जीरोधा के एक्टिव यूजर घटे हैं, ग्रो के एक्टिव यूजर घटे हैं, अपस्टॉक्स के एक्टिव यूजर पिछले 5 महीने में घटे हैं। तो ब्रोकरेज बचा लोगे, लेकिन कैपिटल दे बैठोगे। ऑल टाइम हाई पे ऐसे पीएसयू खरीदोगे 20 रुपए पर ऑर्डर में, तो कैपिटल आधी हो जाएगी और 20 रुपए ब्रोकरेज बचा लोगे। तो नहीं, आना तो कुल मिला के हमारे पास है, बिना नहीं, सलाह के। मतलब मामा शकुनी के पास पहुंच जाओगे तो अंत में दुर्योधन वाला हाल होगा। तो आना तो यही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं बात हुई थी, आप सुन नहीं रहे हो। जैसे जियो जियो आया था ना, जब जियो आया था, पता है ना कैसे इंडस्ट्री को क्या हो गया था एकदम से। तो वैसे ही लैंडस्केप बदल रहे हैं ये ब्रोकिंग कारोबार का। सर ऐसा है ना, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आदमी से आप एडवाइस भी लोगे ना, वो बीच में बच के निकलने की कोशिश करता है कि ऐसा हुआ तो वैसा होगा, वैसा हुआ तो वैसा होगा। अब ऐसे वैसे में आपकी ऐसी तैसी हो जाती है। तो साफ स्पष्ट जब तक आदमी नहीं बोलता है ना, तब तक आपके लिए वो राय कोई मतलब की नहीं है। ब्लैक आपको रॉक, ब्लैक रॉक। है कि बेचना है, सर इतना समय है। अब मैं घुमा घुमा के जवाब दूंगा, तुम्हें को भी भगा दोगे। नहीं मैम, क्यों गाएंगे? मैं कह रहा हूँ ब्लैक रॉक है, ब्लैक रॉक के साथ जीवी, आप समझ, थोड़ा सर इमोशंस को समझो। वो आप बहुत बड़ी डोनाल्ड कंपनी। ट्रंप को अमेरिका का प्रेसिडेंट बना ही हो ना, तो हाँ, फिर ये भी क्या सही। हो गया? बंदर के हाथ में उस्तरा। तो अब वही है कि आप ब्लैक रॉक का अलादीन पकड़ा भी दोगे, तो अगर मेरे को चलाना ही नहीं आता है तो मेरे क्या मतलब का वो। तो वो अलादीन का वो चिराग भी ना पकड़ा दो ना, तो भी जैसे घिसूंगा जीनी निकलेगा। 3 बार पिज्जा बर्गर मांग के खत्म कर लूंगा। तो इट इज नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट इज अबाउट द यूजर, कि यूजर कौन है। रिटेल आदमी अपने काम धंधे पे ध्यान देगा कि आपका ये अलादीन चलाता फिरेगा? भाई उसको तो ये है कि हमको ये बता दो करना क्या है। और वैसे आज खुला फिर से इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी का म्यूचुअल फंड टॉप। इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और मार्केट के लिए ये पॉजिटिव रहेगा। आप मान लो कि 500 रुपए की भी एसआईपी अगर उनने चालू कर दी, और मान लो कि 10 करोड़ लोगों की भी अपने सब्सक्राइबर की ही चालू करा दी, आप समझो कितना पैसा बाजार में फ्लो होना है। तो एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। 10-20 मूविंग एवरेज सीएनएक्स 500 के स्टॉक पे लगा दो। 10 अबो 20 है, आंख बंद करके बाई कर लो। नीचे छोटा सा स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा लो, आपको टारगेट मिल ही जाएगा। इतना पैसा म्यूचुअल फंड में फ्लो होना है। आना वो मिड कैप में है, मोस्टली मिड कैप स्मॉल कैप में है। तो स्मॉल कैप तो बहुत रिस्की हो जाएगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए। सीएनएक्स 500 में शेयर पकड़ लो, काम करते रहो। कभी 19-20 फंस भी गए तो म्यूचुअल फंड की बाइंग कंसिस्टेंटली आती रहेगी, तो बेल आउट मिल ही जाएगा। वही मिड कैप से आज के सत्र में फिर से एक्टिव होने का काम कर रहे हैं। निफ्टी फिलहाल 23 पॉइंट्स ऊपर खुला है 25,661 के लेवल पे। सेंसेक्स 31 पॉइंट्स नीचे खुल रहा है। और मेजरली हम ट्रैक कर रहे हैं आज फिर से मिड कैप स्टॉक्स, काउंटर स्पेसिफिक मार्केट रहेगी। बैंक निफ्टी 86 पॉइंट्स ऊपर खुल रहा है। मिड कैप इंडेक्स आधे फीसदी ज्यादा ऊपर खुल रहा है, 81 पॉइंट्स अप 13,421 के लेवल पे। मिड कैप्स ही चलेंगे, ऐसे वाली मार्केट्स देखने को मिलेगी। और अभी निफ्टी पे सबसे तेज चलेगा जियो फाइनेंस और बजाज फाइनेंस, फिर इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, बीईएल, ट्रेंड। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन स्ट्रांग रहेगा। और मिड कैप्स में एसबीएफसी, डीबी रियल्टी, बीएचईएल, गॉडफ्रे फिलिप्स, ऑरबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा। सर वही बात हो गई मिथिल जी, जाते जाते यही वाली जो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है कि टोरेंट फार्मा ऊपर खुल रहा है 2.25%, और जेबी केमिकल फार्मा 5% नीचे खुल रहा है सर। ये जो आपसे बात हुई थी अभी इस वाली डील पे। यस, तो सर वही है, देखेंगे लेवल्स के ऊपर।
पर फोकस तो ऑफकोर्स टोरेंट फार्मा पे ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम तो टेक्निकली तो ब्रेकआउट हमने फ्राइडे को देखने मिला था। तो बाय ऑन अगर डिप्स मिलती है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। और 30 अभी एग्जांपल इंडिकेटिव ओपनिंग 3416 का है, 3600 के अपसाइड के टारगेट्स है पहले। अगर वो उसके ऊपर जाता है तो फिर हम आगे फर्दर रिएटरेट करेंगे कि क्या टारगेट हो सकता है। अच्छा, ये एनएलसी इंडिया, मैस्डॉक, टीटागढ़, जेंटेक, दो तबके हैं सर, एक तो है डिफेंस और एक है रेलवेज। मिथिल जी एक बार चेक करके बता दीजिए, मैस्डॉक, टीटागढ़ कुछ रिवर्सल कर रहे हैं क्या? सब पे ऑर्डर्स बहुत है मैचडॉक पे, जबरदस्त। जी हाँ, मैचडॉक पे एक अच्छा खासा रिवर्सल हमने फ्राइडे के दिन पे देखा हुआ था। तो एक्सपेक्टेशंस है कि अगर ये 3270 के ऊपर निकलता है तो वापस बुलिश मोड में आएगा। 3400 पहला इंडिकेटिव एक्शन रहेगा, उसके बाद अगर सस्टेनेबल मूव हुआ तो 3600 3800 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और टीटागढ़, आरबीएनएल, ये सब जो स्टॉक्स हैं। देखिए टीटागढ़ पे ऑलरेडी हमारे जो लॉन्ग कॉल इनिशिएटेड थे उसके टारगेट्स हमने 960 के लेवल्स पे आ गए हुए हैं। तो ऑफ कोर्स अब हम देखेंगे कि आगे की मोमेंटम कैसे जाएगी, बट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है स्टॉक का। इसका 200 डे मूविंग एवरेज 990 पे आता है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट लिखने मिलेगा हमें। 960 पे एक रेजिस्टेंस जोन भी था सिमिलरली, तो अगर उसके ऊपर निकलता है तो हम फर्दर बुलिश रहेंगे एक 990 और 1100 के लिए। ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सर वही, जो भी पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी होल्डिंग्स नहीं है सर, और जो भी स्टॉक डिस्कस हुए तो उसमें से कुछ हमारे रिकमेंडेशंस चालू है, तो वही रहेगा। थैंक्स सर। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो मिथिल दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सेंटम ब्रोकिंग से, बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं स्टॉक मार्केट पे। और अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अंशुल जी के साथ। अंशुल जी, निफ्टी पे क्या किया जाए सर? ये जुलाई सीरीज की शुरुआत तो बहुत अच्छे तरीके से हुई है, लेकिन क्या कुछ ऊपर हर्डल है? डोनाल्ड ट्रंप बोलते बोलते चुप हो गए हैं, वो ढील देना चाहते हैं टैरिफ डेडलाइन पे, बस इसी के कारण मार्केट खुश है अभी। सर बाई डिप बाई ब्रेकआउट जा रहा है।